आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में सारे ब्रह्मांड के भुवन भास्कर के प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण है। उनका प्रकाशमय तेज स्वरूप है। उपनिषदों में भगवान सूर्य के 3 रूप माने गए हैं। पहला निर्गुण निराकार, दूसरा सगुण निराकार तथा तीसरा सगुण साकार है। कथित भगवान सूर्य निर्गुण निराकार है तथा अपनी माया शक्ति के संबंध में सगुण साकार भी है। भगवान सूर्य नारायण आकाश में अग्नि से तपते हैं, इसलिए उनकी उपासना करनी चाहिए। भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने सांब को उनकी जिज्ञासा का उत्तर देते हुए कहा कि भगवान सूर्य ही प्रत्यक्ष देवता है। वह इस समस्त जगत के पालनहार एक नेत्र स्वरूप है। इन्हीं से ही दिन का सृजन होता है। इनसे अधिक निरंतर साथ रहने वाला कोई देवता नहीं है। इन्हीं से यह जगत उत्पन्न होता है और अंत समय में इन्हीं से में प्रलय को प्राप्त होता है। कृत आदि लक्षणों वाला यह काल भी दिवाकर ही कहा गया है। जितने भी ग्रह, नक्षत्र, करण, योग, राशियां, रुद्र, आदित्यगण, वसुगण, वायु, अग्नि, अश्विनी कुमार, शुक्र, प्रजापति, समस्त भुवस्व आदि लोग, संपूर्ण पर्वत, नाग, नदियाँ, समुद्र तथा समस्त भूतों का समुदाय है। इन सभी के हेतु दिवाकर ही है। इन्हीं से यह जगत का कार्य स्थिर रहता है, अपने अर्थ में प्रवृत्त होता तथा चेष्टाशील होता हुआ दिखाई पड़ता है। इनके उदय होने पर सभी का उदय होता है और अस्त होने पर सभी का अस्तगत हो जाते हैं। इसलिए तात्पर्य यह कि इनसे श्रेष्ठ प्रत्यक्ष देवता न हुए हैं, न भविष्य में होंगे। अंततः समस्त वेदों में उनको परमात्मा के नाम से पुकारे जाते हैं। इतिहास और पुराणों में इन्हें अंतरात्मा नाम से अभिहित किया गया है। जैसे भगवान विष्णु का स्थान वैकुंठ, भगवान शिव का स्थान कैलाश तथा चतुर्मुख ब्रह्मा जी का स्थान ब्रह्मलोक है, वैसे ही भुवन भास्कर सूर्य का स्थान आदित्य लोक सूर्य मंडल है। मनुष्य सूर्य मंडल और सूर्य नारायण को एक ही मानते हैं। सूर्य ही काल चक्र के प्रणेता है। सूर्य से ही दिन, रात्रि, घटी, पल, मास, अयन तथा संवत आदि का विभाग होता है। संपूर्ण सूर्य संसार के प्रकाशक है। इनके बिना सब अंधकार है। सूर्य ही जीवन, तेज, ओज, बल, यक्ष, चक्षु, आत्मा और मन के स्वरूप माना गया है। आदित्य लोक में भगवान सूर्य नारायण का साकार विग्रह है। वह रक्त कमल पर विराजमान है। उनकी 4 भुजाएं हैं। वे सदा 2 भुजाओं में पद्म धारण किए रहते हैं और 2 हाथ अभय तथा वर मुद्रा से सुशोभित है। वह सप्त अश्वरथ में स्थित है। जो भक्तगण भगवान सूर्य की उपासना उनको जल अर्पण करते हैं, उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त होता है। उपासक के मनसुख सन्मुख उपस्थित होकर भगवान सूर्य नारायण स्वयं अपने उपासक की इच्छा पूर्ति करते हैं। उनकी कृपा से मनुष्य के मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान सूर्य नारायण अजन्मा है, फिर भी सबके मन में एक जिज्ञासा होती है कि इनका जन्म कैसे हुआ था, कहाँ हुआ और किसके हाथ द्वारा हुआ था। परमात्मा का अवतार तो होता ही है। इस संबंध में पुराण में एक कथा प्राप्त होती है। एक बार युद्ध में दैत्य दानवों ने मिलकर देवताओं को हरा दिया।
तब से देवता अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा में सतत प्रयत्नशील रहते थे। देवताओं की माता अदिति प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उनका विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ था। अपने पुत्रों की हार से अत्यंत दुखी होकर वह सूर्य उपासना करने लगी। हे भक्तों पर कृपा करने वाले प्रभु, मेरे पुत्रों का राज्य एवं यज्ञ दैत्यों एवं दानवों ने छीन लिया है। आप अपने अंश से मेरे गर्भद्वार प्रकट होकर पुत्रों की रक्षा करें। तब भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर देवी, मैं तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। अपने 1000वें अंश से तुम्हारे गर्भ से प्रकट होकर इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। समय पाकर भगवान सूर्य नारायण का जन्म अदिति के गर्भ से हुआ। इस अवतार को मार्तंड के नाम से पुकारा जाता है। देवतागण भगवान सूर्य नारायण को भाई के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुए। अग्नि पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम मरीचि है तथा मरीचि से महर्षि कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप से पुत्र विवस्वान और विवस्वान के पुत्र वैवस्त मनु थे। विवस्वान को ही सूर्य कहा जाता है, इसलिए महर्षि कश्यप भगवान सूर्य नारायण के पिता है। रविवार भगवान सूर्य नारायण का दिन माना जाता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।